सो वेलकम टू क्लास 12th। सो बच्चों, आज हम है ना इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये मैंने डिज़ाइन किया है क्योंकि अब हम जो है ना ऑनलाइन स्टडीज़ पे फोकस करेंगे, क्योंकि अभी ये जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपकी 2 बुक्स हैं, उसमें से एक जो सप्लीमेंट्री रीडर है ना, कंपलसरी बुक, उसका नाम है पैनोरमा, और उस बुक का फर्स्ट चैप्टर मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। और यही चैप्टर आरबीएसई की बुक पैनोरमा है और सीबीएसई की बुक है विस्टस, उसके अंदर ये चैप्टर 2 है, और आरबीएसई में ये चैप्टर पैनोरमा बुक चैप्टर 1 है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर द टाइगर किंग। अच्छा नाम है ना, टाइगर किंग, लेकिन ये नाम जो है वो क्यों पड़ा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें प्रतिबंधपुरम एक ऐसी राजधानी है, ठीक है, जहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि कोई भी एक टाइगर का जो है ना शिकार नहीं करेगा, कोई भी हंटिंग नहीं करेगा टाइगर की। टाइगर के अलावा कोई भी जानवर मार सकते हो। क्यों होता है ये सब, और टाइगर किंग का क्या रोल है इसमें, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका जो बेस है वो किस समय का है। इसका जो बेस है, ये जो कहानी है उस समय की है जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय की कहानी है ये, ठीक है। तो उस समय जो राजा महाराजा होते थे ना, उनको बड़ा शौक हुआ करता था कि अपने आप को इंग्लैंड से जोड़ के रखे, है ना। तो जो राजकुमार होते थे उनका जो पालन पोषण है वो भी अंग्रेजों के हिसाब से किया जाता था, जैसे अंग्रेजों का होता है ना, अंग्रेजों का, उस तरह से उनका पालन पोषण भी किया जाता था। अब ये जो कहानी शुरू होती है टाइगर किंग की, इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा ये हम पढ़ेंगे। और इसके जो राइटर हैं, पहले इनके बारे में जान लीजिए। इनका नाम काल्की है, ये एक साउथ इंडियन है, ठीक है। और इनका जो नाम है वो इनका और इनकी पत्नी का नाम कल्याणी और इनका नाम कृष्णमूर्ति, इन दोनों के जो सफिक्सेस हैं, सफिक्सेस मतलब जो नाम के एंड में ऐड होता है, उससे ये नाम बनाया उन्होंने, इसलिए ये नाम काल्की उनका नाम दिया गया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ प्रतिबंध लग गया था, प्रतिबंधपुरम। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। हीरो इज द प्रोनाउंसिएशन ना, हीरो नहीं होता है, हीरो। सो महाराजा जो थे प्रतिबंधपुरम के, वो हीरो है इस कहानी के। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज, अब इनको किस नाम से जाना जाता है, अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ना, ये पूरा नाम है उनका, ठीक है। क्या नाम है, हिज हाइनेस। हाइनेस तो लगाते ही है राजा महाराजाओं के नाम के आगे ना, उनको ऑनर देने के लिए, यहाँ से नाम शुरू होता है। जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याघ्रा संहारी महाराजा विश्व भुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर, ये नाम है, ठीक है। ये पूरा जो है यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये पूरा इनका नाम है। और उसके बाद ये जो है ना, ये इनकी डिग्रीज है, जो उन्होंने डिग्रीज हासिल की थी, ठीक है। देखें यहाँ पे MAD ACTC एंड CRCK, ये सब इनकी डिग्रीज है जो इनके नाम के आगे लगाई जाती है। मतलब आप देख रहे हैं कितना शो ऑफ किया जा रहा है सिर्फ नाम में। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्ट हैंड टू द टाइगर किंग, लेकिन इस लंबे से नाम को शॉर्ट हैंड किया गया। शॉर्ट में क्या कहा जाता था, टाइगर किंग। टाइगर किंग क्यों नाम पड़ा, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही came to be known as Tiger King. उसको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। I have no intention to pretending to advance only to end in the strategic withdrawal. Even the threat of the Sutka bomber will not throw me off track. The Sutka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. अब यहाँ क्या कह रहा है लेखक, जो इसके राइटर हैं काल्की, ये कह रहे हैं कि अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से इनका नाम जो है टाइगर किंग बढ़ा। चाहे कोई सुत का बम भी फेंक दे मेरे ऊपर, है ना, फिर भी मैं अपनी कहानी से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी कहानी को कंटिन्यू रखूंगा। चलिए, ये थोड़ा सा है ना इनका ड्रामेटिक स्टार्ट है कहानी का। राइट एट द स्टार्ट, अब कहानी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, शुरू से शुरू कर रहा है। इट इज इम्प्रेसिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए शुरू से शुरू करेगा।
About the Tiger King, everyone who reads of him will experience the nature desire to meet a man. जो भी उसके नाम को सुनेगा उसको भी ऐसी डिजायर हो जाती है कि इस आदमी से मिलना चाहिए यार, बड़ा दमदार लग रहा है ये आदमी. His indomitable courage, उनकी जो करेज है वो indomitable है. indomitable मतलब जिसकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती. फेस टू फेस मिलना चाहते हैं भाई. टाइगर किंग नाम है तो मतलब कुछ ना कुछ तो करेजियस होने वाला है, बहादुर है बहुत. बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है. एज भारत सेड टू राम अबाउट दशरथा, जैसे भरत ने राम से कहा था रामायण में, अभी हमने रामायण देखी है ना, जैसे भरत ने कहा था ना राम से दशरथ के बारे में, द किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग, के जो राजा जो है ना फाइनल पे पहुंच चुके हैं. फाइनल पे पहुंच चुके हैं मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है. ठीक है, अब अगर आप लोग चाहेंगे कि आप टाइगर किंग नाम के आदमी से मिले तो आप नहीं मिल सकते क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है. ठीक है, इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज डेड. ओके, 2 पैराग्राफ आई होप कि समझ में आए होंगे. नेक्स्ट, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि उनकी जो मृत्यु है वो कैसे होगी, कि द मैनर ऑफ हिज डेथ, उनकी डेथ कैसे होगी. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. इस कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि मृत्यु कैसे हुई. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट एज सून एज ही वाज बोर्न, सबसे पहला फैंटास्टिक एस्पेक्ट आपको दिखाई देगा, सबसे फैंटास्टिक स्टेप होगा इसका कि जब इनका जन्म हुआ, तो जन्म होता है तो हमारी भारतीय संस्कृति में क्या होता है कि पंडितों को बुलाया जाता है, मतलब जन्म पत्री वगैरह बनाई जाती है, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया जाता है. ठीक है, तो इनका जब जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने एक फोरटोल्ड किया. फोरटोल्ड मतलब एक पहले से ही कुछ भविष्यवाणी कर दी. क्या भविष्यवाणी थी, जब हम मान लेते हैं, इमेजिन करिए कि आप ये जो इनका जन्म हुआ है और उस समय जो भी है ना, जो सेरेमनीज है वो चल रही है कि भाई बच्चे का नामकरण चल रहा है. ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं कि हम उनका नामकरण चल रहा था, तो एक एस्ट्रोलॉजर था, एक एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष, एक ज्योतिष थे पंडित जी, उन्होंने एक भविष्यवाणी की. ठीक है, एक प्रिडिक्शन की. फोरटोल्ड मतलब प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करना. क्या भविष्यवाणी थी, सुनिएगा ध्यान से. वन डे द टाइगर किंग वुड बी एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को तो मरना ही पड़ेगा. तो ये भविष्यवाणी सबने सुन के ये क्या बात हुई भाई, मरना तो सभी को है, इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है वो मरेगा जरूर. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स. भाई अभी भी ये चल रही है ना भविष्यवाणी जो थी, कि ये जब बच्चा है जो है ना, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ वॉरियर ऑफ वॉरियर, योद्धाओं का भी योद्धा होगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, जैसे बाहुबली था ना उस टाइप का. हीरो ऑफ हीरोज, हीरो का भी हीरो बनेगा. चैंपियन ऑफ चैंपियंस, सारे चैंपियंस का भी चैंपियन बनेगा. बट दे बिट देयर लिप्स, इतना बोलते बोलते सारे पंडित जी जो है ना अपने लिप्स को काटने लग गए, बिट करने लग गए. क्यों? क्योंकि कुछ खतरनाक बोलने वाले थे. एंड स्वेलोड हार्ड, और बड़ी थोड़ी सी सांस ली, कुछ स्वेलो करते हुए कि भाई अगला जो बोलने वाले उसको कैसे बोलेंगे. क्या बोलने वाले थे वो? When compelled to continue, the astrologer came out with, एस्ट्रोलॉजर को पूछा गया भाई कंटिन्यू करो, आप तो बोल रहे थे बहुत अच्छा, कंटिन्यू करो, क्या कहने वाले थे. दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. अब जो एस्ट्रोलॉजर्स है कहते हैं ये सीक्रेट है भाई, किसी को पता नहीं चलना चाहिए. एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक, लेकिन फिर भी हमें आप जोर दे रहे हैं बताने के लिए तो हम बताते हैं. द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि जिस भी बच्चे का जन्म इस सितारे में होता है, इन नक्षत्रों में, स्टार का मतलब यहाँ नक्षत्र हो गया है ना, कि जिस भी बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में होता है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, उसकी तो मृत्यु होने वाली है, होगी ही, ये तय है. नेक्स्ट पेज टर्न करती हूँ मैं. At that very moment, a great miracle took place. और उसी समय एक जादू हुआ. भाई इस बच्चे का जन्म हुआ था टाइगर किंग का, और एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो एक दिन तो मरेगा ही. ठीक है, तो तभी एक जादू हुआ कि जो छोटा सा बच्चा था
जिसका जन्म हुआ है अभी 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, वो एकदम से बोल पड़ा। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे, कि 10 दिन के बच्चा, 10 दिन का है ना यहाँ, 10 डेज के बच्चे के लिप्स जो है ना वो बोल पड़े। ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, ओ वाइस प्रोफेट्स, वो छोटा सा बच्चा जो है वो बोला, 10 दिन का बच्चा, ये एक मिरेकल हुआ था इसके जन्म के समय। ओ वाइस प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान, प्रोफेट्स मतलब एस्ट्रोलॉजर्स, ओ बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर्स, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफिकेशन, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। सब के सब चौंक गए, स्टुपिफिकेशन मतलब सरप्राइज्ड हो गए, एकदम एस्टोनिश्ड हो गए कि क्या बात हुआ, सरप्राइज हो गए, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, दे वर ट्रांसफिक्स्ड, फिक्स हो गए, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, और सब एक दूसरे को देख रहे हैं और कह रहे 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है। They looked wildly at each other, blinked. Oh, wise prophets, it was I who spoke. कि ये वही मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। This time there were no grounds of doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. कि ये सिर्फ 10 दिन पहले जन्मा हुआ बच्चा था जो इतना क्लियरली बोल रहा था। The chief astrologers took off his spectacles and gazed intently at the baby. ये जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे ना, उन्होंने अपना चश्मा उतार दिया है ना, चश्मे को नीचे हटाया, नाक पे कर दिया, and gazed intently, और बड़ा घूर के देखा उस बच्चे को। All those who were born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. कि जो भी जन्मा है वो तो एक दिन मरेगा ही, तो उसके लिए क्या भविष्यवाणी कर रहे हो आप कि ये तो एक दिन मरेगा ही। There would be some sense, कुछ सेंस होगा आपकी इस भविष्यवाणी में, if you tell us the manner of the death. Yes, exactly. कि डेथ का जो, हाँ, तो ये जो इन्फेंट था, जो अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा था 10 दिन पहले, ये बोला कि आप, मैजिक तो तब होगा आपकी भविष्यवाणी का, आपकी प्रिडिक्शन का, तब जब आप मैनर ऑफ डेथ बताएंगे, ये बताएंगे कि मृत्यु जो है वो कैसे होगी। ये उस बच्चे ने बोला था बेटा जो अभी 10 दिन पहले जो जन्मा था। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, इन्फेंट मतलब शिशु, अभी अभी जो जन्मा है, अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, छोटे बच्चे की आवाज में ये सुनकर कि भाई आप तो डेथ का मैनर बताओ तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो ये बात जो है उसके जन्म के समय हुई थी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, सारे के सारे जो नाक के ऊपर अपनी फिंगर को रख के सब वंडर से देख रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित होकर उस बच्चे को देख रहे थे। अ बेबी barely 10 days old open its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. कि 10 दिन पहले जन्मा हुआ बच्चा जो है वो स्पीच कर रहा है, बोल रहा है, और सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछ रहा है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन था ना कि भाई मैनर ऑफ डेथ तो बताओ। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of bull. अब जो है अपनी भविष्यवाणी जो कर रहे हैं वो बोलते हैं कि जो राजकुमार है ना, राजकुमार कौन, जो टाइगर किंग बनने वाला है। ओके, द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। इनका जो समय है ना, उनका जो नक्षत्र है उस समय के बुल का कोई नक्षत्र है, बुल कुछ वृषभ या ऐसा कुछ राशि होती है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, तो बुल और टाइगर जो होते हैं, बैल और टाइगर, वो एनिमीज होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम टाइगर, तो इसलिए जो इनकी मृत्यु है वो एक टाइगर के थ्रू होगी, एक टाइगर के द्वारा ही इनकी मृत्यु होगी। एक ही एक्सप्लेन्ड, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, ये नाम रख दिया जाता है ना, जंग जंग बहादुर, was thrown into a quack when he heard the word tiger, और जैसे उसने टाइगर वर्ड सुना उसने भी एक आवाज निकाली। That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a डीप ग्राउल, जैसे उसको पता चला कि उसकी जो मृत्यु है वो टाइगर से होगी तो उसने ग्राउल किया। ग्राउल किया मतलब जोर से एक बड़ी भारी सी आवाज निकाली छोटे से बच्चे ने। टेरिफाइंग वर्ड इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके लिप्स से जो है बहुत ही टेरिफाइंग, डरा देने वाले वर्ड्स
बाहर निकले, इमर्ज मतलब निकलना। लेट टाइगर्स बीवेयर, ये सारे के सारे टाइगर्स अब बीवेयर रहना, सबके सब सावधान रहना सारे टाइगर्स। क्योंकि इसको पता चल गया था कि जो इसकी जो मौत की वजह होगी वो टाइगर होगा। दिस अकाउंट इज ओनली अ रोमराइफ, रोमराइफ। अब एक और न्यू वर्ड, कुछ जो वर्ड्स अलग लग रहे हैं वो मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। रोमराइफ क्या होता है? अफवाहें। एक और वर्ड था प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन, फोरटेल। इनका मतलब होता है पहले ही भविष्य वाणी कर देना, पहले ही बता देना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, उस बच्चे ने जोर से कहा लेट द टाइगर्स बीवेयर, और इसके बाद जो है, उसके बाद वो बच्चा कभी नहीं बोला, उसके बाद वो नॉर्मल बच्चे की तरह ही, जैसे नॉर्मल बच्चे बोलना सीखते हैं उस तरह से बोला। दिस अकाउंट इज ओनली अ रोमराइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद द हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन शायद ये किसी न किसी ट्रुथ पर आधारित थी, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है टाइगर किंग का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं।